कलयुग के आरंभ हुए लगभग 5000 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं। युग परिवर्तन का यह 23वां चक्र चल रहा है और इसे खत्म होने में कम से कम 100 लाख वर्ष अभी बाकी है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तो सराफ लगता था, परंतु क्या कलयुग में सराफ लगता है? इसी विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति होती थी और वह जिसे भी सराफ देते थे उसका फल उसे अवश्य मिलता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे वे घोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस युग में ना तो पाप होता था ना इसके लिए कोई कानून था। अगर पाप होता भी था तो उसे नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते थे। आप तो जानते ही हैं, भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था। इसका मुख्य कारण यही है कि जब पाप में बढ़ोतरी होगी और धर्म की हानि होगी तो भगवान स्वयं अवतार लेकर पाप को नष्ट कर धर्म का पुनः स्थापना करेंगे। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। भगवत गीता के अनुसार इस कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और उस पुण्य आत्मा के पास एक संकल्प की शक्ति होती है और वह हर कार्य उसी शक्ति के द्वारा करते हैं। और वही पुण्य आत्मा किसी को श्राप दे दे तो उसका फल तुरंत ही अवश्य घटित होगा। और अगर इसके विपरीत अगर कोई सामान्य इंसान जिसने पाप किए भी हैं और पुण्य भी, यानी पाप और पुण्य दोनों का पलड़ा बराबर का हो, अगर वह व्यक्ति किसी को श्राप दे दे तो उसका भी श्राप का फल घटित होगा, परंतु उसके श्राप के फल को घटित होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति तो जरूर है पर उस शक्ति का प्रभाव काफी कम है। और वही कोई पापी मनुष्य किसी को श्राप दे तो उसका फल कभी घटित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ना तो शक्ति है और ना ही उसका प्रभाव। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि कलयुग में श्राप लगते भी हैं और नहीं भी। धन्यवाद।